हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके न्यूटन कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमने आप लोगों के लिए ये क्लासेज की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हमारी मैथमेटिक्स की 4 क्लासें हो चुकी है और आज हम 5वीं क्लास के बारे में बात करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ पीछे की चारों क्लासेज का आप लोगों ने बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लिया है। जो भी कंटेंट उसके अंदर था उसको आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया है और सारा का सारा उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम 5वीं क्लास शुरू करेंगे। इसके अंदर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको जब भी बढ़िया लगेंगे या जब भी बढ़िया तरीके से समझ पाओगे जब आपने पीछे की चारों क्लासेज कर रखी है तो ठीक है। अदरवाइज आपको चलो थोड़ा पहले से आता है मैं तब तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं हम, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा अपने आप को थोड़ा फास्ट लेके चलूंगा। अभी बेसिक से नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले की 4 क्लासेज में मैंने पूरा ही बेसिक ही बताया है और बिल्कुल धीरे धीरे आपको सारा बेसिक मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट करवाया है, जिसके अंदर हमने पॉइंट कौन से पढ़ लिए हैं। परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं ये हमें पता है। परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं और फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे जाते हैं। और साथ में मैंने आपको बता दिया था किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट निकालना होता है तो वो कैसे निकलता है। ये तीनों की तीनों बातें हम सीख चुके हैं पहले की क्लासेज में। आज हम क्वेश्चंस को शुरू कर रहे हैं, तो जिसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसके अंदर हमें बोला है हमें क्या करना है, 3/16 को 3/16 को कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है? परसेंट के अंदर, प्रतिशत के अंदर कन्वर्ट करना है। जो भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो हिंदी में रीड कर सकता है और जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो क्वेश्चंस को इंग्लिश में रीड कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन यही करा आपको कि 3/16 को क्या करना है, परसेंट में बदलना है। ठीक है भाई, 3/16 है। अब ये आपको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या हो जाएगा, हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये है 16 था डिवाइड में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन इसका फायदा क्या हो जाएगा, आपको पता है 1/16 1/16 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता है, 6 सही 1/4% होती है। कैसे होती है, पीछे की क्लासेस से आपको पता है। करना कुछ नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो भी, ये आपका कितना हो गया 18, और ये आपको पता है कितना आ जाएगा 3/4। तो आपका आंसर कितना आ गया है 18 से ही 3/4% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसमें दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शन में, लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75 होता है। तो 18.75 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आपको आया होगा, क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, इसमें क्या करना है, 2/11 2/11 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। 2/11 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। अब आपको फिर से ये पता है 2/11 है, इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 लगा दूंगा। इसका फायदा क्या हो जाएगा, इसका फायदा क्या हो जाएगा, आपको पता है 1/11। अब 1/11 का डायरेक्ट प्रतिशत में पता है कितना होता है, 9 से ही 1/11% होता है। ठीक है, 9 से ही 1/11%। भी करने को तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2/11 है, आपको पता है परसेंट में जाना है, गुना में क्या करेंगे 100 करेंगे। जैसे ही 100 कर देंगे गुना में परसेंट आ जाएगा। अब 200 को क्या करना है, 11 से भाग करना है। जैसे ही आप भाग करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं कि आप डायरेक्ट सोचो। अब डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, 1/11 का मतलब क्या होता है, 9 से ही 1/11% होता है, और बार कितना पड़ा है 2, तो इसको हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 2 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगेन वही है कि ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब आपको पता होगा 2/11 मतलब इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.18 आएगा। ये आपका ऑल ओवर आंसर क्या आ जाएगा 18.18% आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझे होंगे आप बात भी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है।
थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, 291 से ही 2/3% है और इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। अब इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने का मतलब है परसेंट हटाना है, जैसे ही परसेंट हटाओगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा। अब अगेन वही तरीका है, जैसे इसमें डायरेक्ट दिखाई दे नहीं रहा है या फिर दे भी जाएगा, लेकिन कैसे दिखाई देगा वो आपको बता रहा हूं। पहले डायरेक्ट कैसे सोच सकता है कोई भी स्टूडेंट, तो वो सोचेगा इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस में क्या करते हैं, 2 ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 एकम 3 हो जाएगा और 29 ये पता है आपको कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा और प्लस में 2 ऐड करना है तो ऑल ओवर आपका क्या बन जाएगा, 875 बन जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या है, 3 है, परसेंट हटाओगे बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंट जैसे ही हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आपको पता है किसी भी नंबर के बाद में 2 जीरो का मतलब 100 होता है, 1 जीरो का मतलब होता है 10, तो 25 से कट जाएगा भी, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। 25 से काटेंगे 25 दिए कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है भी, बच गया कितना, 12, तो मतलब 125 और 25 5 कितना आ जाएगा, 125। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 35/12। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी आपका क्या है, आंसर है। कुछ नहीं किया अभी, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई किए, ये जोड़ा है, डिवाइड में 3 था, परसेंट हटाया है, 300 आ जाएगा। सोल्व किया है, 35/12 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सोचने का तरीका आप कैसे कैसे सोच सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये मैंने सोचा पूरा का पूरा 300 सोचा, इसको मैंने 300 सोच रहा हूं, 300%, इसको मैं ऐसे बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 300% और माइनस क्या कर दूं, अब मेरे को दिख रहा है 8 से ही 1/3% माइनस कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम बनेगा भी, देख लो चाहे माइनस करके। ठीक है, अब इसका पता है मेरे को ये कितना होता है, 3 होता है, और इसका फ्रैक्शन भी पता है कितना होता है, 1/12 होता है। डायरेक्ट सोचेंगे 12 3 36, 1 घटाएंगे 35/12, यही आपका आंसर आ गया है। ऐसे भी सोचा जा सकता था डायरेक्ट। ठीक है भाई, आया होगा समझ में। अब समझ में भी जब ही आएगा जब आपने पीछे की क्लासेज को ढंग से देखा है। ठीक है, क्योंकि पीछे की क्लासेज में बढ़िया तरीके से बिल्कुल ये मान के चला था मैं, आपको कुछ भी नहीं आता मैथ में। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जोड़ेंगे, कर देते हैं। अब आपको पता है 115 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है, आप डायरेक्ट सोचो 100 की 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 700, और 15 7 कितना होता है, 105, तो 700 और 105 कितना हो जाएगा, 805, और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 807, और डिवाइड में कितना है आपका 7, लेकिन परसेंट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा 807/700। चौथा क्वेश्चन क्या है, कैसे किया है, समझ में आपको आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला, 7200 का 33.33% के 3.25% के 17.5% के का मान निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है। अब आपको पता है इसको मैं 1/3 बोल दूंगा क्या, ठीक है, इसको मैंने बोला 1/3। अब आपको पता है मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, भी पहले ही बता चुका हूं, जैसे जैसे आगे जाऊंगा स्पीड थोड़ी बढ़ा लूंगा मैं। पहले की क्लासेज आपको देखनी ही पड़ेगी, तभी आप मेरी स्पीड से बढ़िया अपने आप को मैच कर पाओगे। इसको 3 से भाग करूंगा, सीधा कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। ये आपका आ गया है 2400। बच गया वो लिख देता हूं, क्या बच गया है, 3.25। अब 0.25 का मतलब बता चुका हूं कितना होता है, 1/4% होता है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3 से ही 1/4%, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 17 से ही 1/2%। ठीक है भाई, 17 से ही 1/2%। अब हमें इन 2400 का 3 से ही 1/4% और 17 से ही 1/2% निकालना है। ठीक है भाई, अब आपका दिमाग कैसे सोचो, जैसे मैं ऐसे सोच पा रहा हूं कि इसका मैंने क्या कर दिया, 12 से ही 1/2% अलग निकाल दिया और 5% अलग निकाल दूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 17 से ही 1/2% आ जाएगा। अब हमें पता है 12 से ही 1/2% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। इसका मैं सीधा ही 5% ही रहने देता हूं। इसका निकाल रहा हूं 2400 का 17 से ही 1/2%। 2400 का 17 से ही 1/2% निकाल रहा हूं। 17 से ही 1/2 को 12.5 अलग कर दिया
और 5% अलग कर दिया। अब मेरे को पता है 12.5% का मतलब 1/8 होता है। इसका 8वां भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भी आपका 300 आ जाएगा। 5% और निकालूंगा तो 5% कितना आ जाएगा 120। ओवरऑल कितना आ गया 420। कैसे आ गया समझ में आया होगा। तो 2400 का 17.5% कितना आ गया है 420। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया है, लास्ट में ये बन गया। अब हमें क्या करना है 420 का 3 से ही 1/4% निकालो। इसका 3% भी 1% कितना हो जाएगा 4.2। 3% निकालोगे कितना आ जाएगा 12.6 आ जाएगा। अब कैसे आया 3%, मान के चल रहा हूं आपको पता है। साथ में क्या निकालना है 1/4%। और 1/4% का मतलब क्या होगा 1% निकाल के चौथा हिस्सा कर दो। 1% कितना है 4.2। चौथा हिस्सा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 से जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 1.05। ऐड कर दोगे 1.05 ऐड किया 13.65। यही आपका क्या है आंसर आ गया है। तो 13.65 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये परसेंट नहीं आएगा अभी पीछे, ये कट कर देना, ठीक है। ये टाइपिंग में मिस्टेक है, परसेंट नहीं आएगा, सीधा सीधा क्या आ जाएगा 13.65। ठीक है भी, समझ में आया होगा क्या किया है। आगे चल रहा हूं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। क्या करना है हमें 480 का 37.5% निकालना है। 800 का 12.5% निकालना है। 2400 का 16 से 2/3%। फिर माइनस में है 300 का 33 से 1/3%। सारे के सारे फ्रैक्शन वैल्यू है इनकी, पता है आपको क्या होती है इनकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो क्या है 480। इसका क्या करना है 3/8 निकालना है। अब ये 3/8 कैसे आ गया पता है आपको। फिर आया 800 है, 800 का क्या करना है 1/8 करना है। फिर है माइनस है 2400 है, और 2400 का क्या है 2400 का है 1/6 करना है, मतलब 16 से 2/3%। और फिर क्या है माइनस है और 300 है, और इसका क्या करना है 1/3 करना है। देखते हैं ये आपका जाएगा 6 से मतलब 60, तो कितना आ गया 180 आ गया। इसको करेंगे 100 आ जाएगा, यहाँ से कट किया। इसको करेंगे माइनस का क्या आ गया है 400 आ गया है आपका, ठीक है भी। ये प्लस का है भी यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा 400, और ये करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 100। ये तो आपस में कैंसिल ही हो गया, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 580। यही आपका आंसर है 580। ऑप्शन बी आपका क्या है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में था क्या सारे के सारे फ्रैक्शन वैल्यू चाह रहा है कि आपको पता हो, इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू पता हो 37.5 की, 12.5 की, 16 से 2/3 और 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का आपको पता होना चाहिए। ठीक है भी, समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो भी क्या बोला है, x का 25% बराबर है y के 40% के, तब वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई, और डिवाइड में क्या है x माइनस वाई। तो डायरेक्ट ही करता हूँ भैया, ये पता होगा बराबर में दोनों साइड सेम चीजें हैं, कट जाएगी। परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से काटेंगे ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे ये 8 से कट जाएगा। बच गया वो लिख देता हूँ, क्या बच गया है 5x, और बराबर में कितना है 8y। यहाँ से x बटे में y कितना आ गया है 8/5। इसका मतलब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई। तो ऊपर दोनों को क्या करना है भी जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13, और नीचे क्या करना है x में से y माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो क्या आ गया है आपका 13:3। बी ऑप्शन आ गया है। कैसे हो गया समझ में आया होगा। देखो भाई नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है आपको 17% निकालना है। 630 का दे रखा है और बराबर में है 35% ऑफ x, बराबर दे रखा है, मतलब 630 का 17% और बराबर दे रखा है x का 35%। तो वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो x की क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी। तो अगेन भी सीधा सीधा ही दिख रहा है, परसेंट से परसेंट काट देंगे, दोनों साइड सेम है मतलब ये कट हो जाएगा। ये 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 5 है 35, और ये 7 से काटेंगे 9 7 63, तो 90 से कट देगा। ये आपको पता होगा 18 आ गया। x बराबर कितना आ गया 17 गुणा में 18 आ गया है। लगातार नंबर की गुणा कैसे होती है बता चुका हूं, अब आप पे बात है आप कितना रिकेव कर पाते हो। 17 का स्क्वायर 289, और 17 ही जोड़ोगे कितना आ जाएगा 306। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया है 306। कैसे आया, ये गुणा क्या कर दी है
पीछे की क्लासेज में बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आप इसको पोज करके देखो भी करके क्या है ये। आया होगा भी, आंसर कर रहे हो क्या? इसको ट्राई कर सकते हो आप साथ साथ में। और पहली बात तो ये अभी सीधा सीधा ना ऐसे फोन को देखना नहीं है, नोटबुक और पेन इसको भी साथ में लेके बैठा करो, पूरा अलर्ट होके। ऐसे सोई सोई वीडियो नहीं देखनी है अभी, क्योंकि ये मैथ है, ऐसे सीधा सीधा जीके वाला नहीं है भी आप सो के देख सकोगे। जीके का तो चलो फिर भी थोड़ा सो के देख लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे जितना अलर्ट रहोगे उतना ही बढ़िया सीख पाओगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 280 है, इसका दे रखा है हमें x%, इक्वल में दे रखा है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहां से, ठीक है। इसका 15%, 240 का 15% आपको पता है कितना आएगा, 36 आएगा। कैसे आया पता है आपको। 310 का 20% निकालना है, 62 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कितना आ गया है, 98 आ गया। और इक्वल में ये पड़ा है 280 है, और इसका क्या है, x% है। जैसे ही परसेंट हटाओगे डिवाइड में 100, इससे ये कट जाएगा। x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कितना आ जाएगा, 98 बटे में क्या आ जाएगा 28, और गुना में क्या आ जाएगा 10। 14 का पहाड़ा आता होगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, और 14 7 98 हो जाएगा। ये काटेंगे, आपका 5 से कट जाएगा, 7 5 35। यही आपका क्या है, आंसर है। आया होगा भी सारों का आंसर, ठीक है। आगे चल रहा हूँ। अब ये डायरेक्ट कैसे लिखा है मैं फिर बता रहा हूँ भी। अगर आप सीधा सीधा इसी क्लास में आगे हैं तो अभी पहले की चारों क्लासेज को देख के आओ बढ़िया से, फिर आपको डायरेक्ट निकालना भी समझ में आएगा कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो आपको ऐसे लगेगा ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो पहले की क्लासेज आप देख के आ सकते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट हमारी 5th क्लास में आया है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 180 का x% जो है वो x प्लस 350 से 25% कम है। यहाँ पे ये थोड़ा कोमा सा आना था जी, ठीक है। कहना ये चाह रहा है 180 का x% जो है वो आपका क्या है, x प्लस 350। तो x प्लस 350 से 25% कम है, मतलब ये वाला नंबर है ना वो 25% कम है। ये वाला नंबर है वो 25% कम है। आगे क्या बोला है, तो x प्लस 50 का 18% x के 12% से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। वैसे तो ये कितना प्रतिशत अधिक है कितना प्रतिशत कम है कल की क्लास में ये सीखेंगे बढ़िया तरीके से, लेकिन चलो ये बीच में आ गया है क्वेश्चन तो कर लेते हैं इसको। तो देखो भी कहने की बात है 180 का x% है ना जो, वो x प्लस 350 से 25% क्या है, कम है। ये वाला नंबर है वो 25% कम है, ये वाला। अगर मैं इसको 25% कम कर दूं तो दोनों के दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये बीच में आ गया, वैसे क्वेश्चन भी ये अलग कंसेप्ट आ जाएगा, कल ही आएगा, ठीक है। किसी को अगर बाई चांस कम समझ में आए फिर भी बता रहा हूं मैं कैसे करोगे आप। तो ये कहना ये चाह रहा है 180 का x% है, ये क्या है x प्लस 350 है, 350 है। ये वाला 25% कम है इससे। अगर मैं इसको 25% कम कर दूं, अब किसी भी नंबर को जितना परसेंट कम करना होता है 100 में घटा के बटे में 100 लिखते हैं, मतलब 25% कम करना है तो 75 और अपॉन में क्या है 100 लिख देंगे। जैसे ही लिखा ये नंबर अब क्या हो गया 25% कम हो गया, और जैसे ही इस नंबर को 25% कम किया तो दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए हैं, बराबर आ गए, ठीक है। ये कल की क्लास में सीखोगे भी आप बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया है बीच में, तो इसको मैं सीधा लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो सीधा लिख रहा हूँ 3/4 आ गया, इसकी जगह 25% कम करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। चलो देखते हैं, परसेंट हटेगा, डिवाइड में क्या आएगा आपका 100, ये हटा दिया, इससे ये कट ही जाएगा। ये आपको पता है ये 2 से कटेगा और ये कट जाएगा 5 से। नीचे की चीज बराबर में ये इससे कट सकती है और ये इस साइड से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। लिख देता हूँ सारा बच गया, क्या यहाँ से बच गया 6x, डिवाइड में है 5, इक्वल में कितना आ गया x प्लस में 350 आ गया है, और डिवाइड बाई कितना है 2 है, ठीक है। डिवाइड बाई कितना है 2। देखो भी ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में और ये इससे होता है, तो यहाँ से कितना आएगा
12x आएगा, यहाँ से कितना आएगा 5x आएगा। वो 5x इस साइड माइनस करेंगे 12x में से तो कितना हो जाएगा 7x बराबर इस 5 की गुणा करनी है हमें 350 से, तो गुणा नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ क्योंकि मेरे को दिख रहा है 350 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 5 गुना में 350 बटे में कितना आया 7, ये काटा 50 से कट गया तो कितना आ गया है 250। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अभी 250। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, ठीक है। वैसे ये मैं भी जहां तक मैं करेक्ट हूँ MTS का क्वेश्चन है, वैसे तो 2020 में आया था, ठीक है 2020 में आया था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 350 आ गई। आगे चल रहा हूँ थोड़ा, तो अभी x तक ही नहीं जाना है, हमें आगे भी पूछा है, तो आगे हमें जो पूछा है वो यहाँ पे कर रहा हूं मैं। तो क्या बोला है x प्लस में 50, तो मतलब 250 में 50 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है वो x के 12%, तो 250 का 12% निकालना है, 250 का 12%, ठीक है भी। अब आपको पता होगा 25 की 12 से गुणा कैसे करते हैं, या किसी भी नंबर की 25 से गुणा आपको बता रखी है मैंने। तो 2 जीरो लगाएंगे, जीरो को लास्ट में देखेंगे, 12 की 25 से गुणा 1200 600 300, 300 हो जाएगा। कैसे आ गया पीछे वाली क्लास से आया, तो ये टोटल क्या बन जाएगा 3000। मतलब ये है 12 है, 12 की 25 से गुणा करेंगे 1200, 2 जीरो लगाते हैं, 1200 का आधा 600, 600 का आधा कितना हो जाएगा 300, एक जीरो पड़ा है तो क्या हो जाएगा 3000, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा 3000 और परसेंट हटा 3000 हो जाएगा, परसेंट का 2 जीरो आ जाएगा तो ये बन गया 30। तो मतलब ये नंबर तो कितना आ गया 30। लेकिन इसमें क्या बोला था x प्लस 50 का 18% है, इसका 18% और करोगे तो 300 का 18% करेंगे, ठीक है ये 18% इसका डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्या 18 3 54 हो जाएगा, तो 54 आया। और ये कितना आ गया है 30 आ गया है। देख लो ये किससे कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है 30 के पीछे, और परसेंट के लिए गुना में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, कट गया, ये काटेंगे 8 से कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 80% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई 80%। देखो भी ये क्वेश्चन थोड़ा बीच में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन ये कंसेप्ट कल की क्लास में आ जाएगा। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। इसको ढंग से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी ना आए तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट जब कंसेप्ट होगा इसको दोबारा लेके आएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि अभी आपको किसी नंबर को कम करना, वो उससे कितना ज्यादा है कितना कम है ये मैंने बताया नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। क्या बोला है अभी x का y%, तो x का y% कर दिया, बराबर दे रखा आपको 150 दे रखा है। फिर क्या बोला है z का y%, तो z का y% और कितना दे रखा है 300 दे रखा है। बताना क्या है हमें x और z के बीच में आपको क्या करना है रिलेशन बताना है, x और z के बीच में रिलेशन बताना है। तो x और z के बीच में रिलेशन बताना है तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट रहेगा कि y गायब होना चाहिए, तो दिख रहा है अभी। अगर मैं इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 300 बन जाएगा, एक साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों से, तो क्या बन जाएगा 2xy% और बराबर में क्या आ गया 300। फायदा क्या हो गया दोनों की राइट साइड क्या है बराबर आ गई है। अब ये तो पता होगा राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या आएगी बराबर आएगी, तो क्या हो जाएगा x इंटू में y% और बराबर किसके आ जाएगा 2x और y% परसेंट से परसेंट कटेगा, y से y कट जाएगा, z बराबर कितना आ गया है 2x। तो यही आपका रिलेशन आ गया है z बराबर 2x। तो C आपका आंसर आ गया है, समझ में आपको आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला है भी 60% ऑफ ए बराबर दे रखा है 30% ऑफ बी, और बी बराबर दे रखा है 40% ऑफ सी। तो सी बताना है कि ए का कितना परसेंट है। कहना ये चाह रहा है दे रखा है वो लिख देता हूं, ए का 60% दे रखा है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लिया करो भी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो ए का 60% दे रखा है और बी का कितना है 30%, बी का कितना है 30%। दोनों क्या है बराबर गिवन है, इक्वल गिवन है। अब आपको दिख रहा है भी इक्वल में परसेंट कट देगा, ये भी कट देगा, दोनों जीरो कट जाएंगे, ठीक है। ये काटेंगे 3, 1 से कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 से, बच गया क्या है 2a और बराबर में क्या हो गया एक लिखो तो लिखो चाहे ना लिखो, तो a बाई बी आपका कितना आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ये हो गया a की वैल्यू जब 1 होगी
तो बी आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला, बी बराबर दे रखा आपको, सेकंड यहां पे दे रखा है बी बराबर दे रखा है सी का 40%, सी का 40%। अब आपको ये पता होगा 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है। तो इसको मैं डायरेक्ट 2/5 लिख रहा हूं और सी आ गया। और b बटे में c कितना हो गया है, 2/5 हो गया है। b की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी है, 5। इसका मतलब ये a जब 1 है तो b आपका कितना है, 2 है। b जब 2 है तो c कितना है, 5 है। तो a, b और c का इकट्ठा रेशियो निकाल रहा हूं। तो a जब 1 है तो b कितना है, 2 है। लेकिन b 2 ही है यहाँ पे, तो b 2 ही है। ठीक है भी, तो c कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब ये हो गया a जब 1 है, b आपका 2 है और c आपका कितना है, 5 है। तो तीनों की वैल्यू आ गई है रेशियो के अंदर। पूछा है वो, देखते हैं क्या पूछा है। हमें बताना है c है वो a का x% हमें गिवन है, तो हमें इस x की वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ से। तो c कितना है, 5। या तो आप सीधा देख पाओ कि c है वो a का कितना परसेंट है। जो c है ना, c a का कितना परसेंट है, 500% है, सीधा दिख रहा है। लेकिन नहीं दिख रहा है तो देखो c की जगह 5 है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और x% पढ़ाइए, परसेंट हटेगा बटे में 100 आएगा। इस साइड गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है भी, क्या चल रहा है अब ये समझ में आ रहा होगा भी, थोड़ी स्पीड भी फास्ट होगी अब करने की मेरी। ठीक है, तो ये पहले की क्लासेस देख लेना आप ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए का 120% बी के 80% के बराबर है। ठीक है भी, ए का 120% कर दो, बराबर है किसके बराबर है, बी के 80% के बराबर है। आगे निकालना क्या है, b प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। बराबर में सेम चीजें कट जाएगी, 0 से 0 भी कट गया है, परसेंट के सिंबल से परसेंट का सिंबल भी कट गया। 2 से काटेंगे भी, आपको पता होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया है यहाँ से 3a और बराबर में कितना आ गया 2b। a बाई बी निकाल रहा हूं, a का b के साथ में अनुपात, और कितना आ गया 2/3। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। करना कुछ ना है, इसमें पुट करो। तो ऊपर तो जोड़ है, तो जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा 5, और नीचे b में से a माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 1। तो ये आपको पता होगा 5/1 को 5 ही कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखो भी क्या बोला है। 14 नंबर क्वेश्चन हमें बोला है x प्लस वाई का 16 से ही 2/3 है, परसेंट होगा भी ये शायद। ठीक है, परसेंट है ये, यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, तो x प्लस वाई का 16 से ही 2/3% बराबर दे रखा है, x माइनस वाई का 60% है। तो हमें क्या करना है, 3x माइनस 3y डिवाइड बाय 3x प्लस में 3y की वैल्यू निकालनी है। देखो भी क्या है, सबसे पहली बात है इसको सोल्व करने का मेथड ये है कि हमें कहना ये चाह रहा है पहले x और y का अनुपात निकाल लो, बस उसको इसमें पुट कर दो। तो देखते हैं भी क्या आ जाएगा। ये आपको पता होगा 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6 हो जाएगा क्या, तो x प्लस में y, और ये आपका क्या आ गया 1/6 बराबर 60% का मतलब 3/5 हो जाएगा। तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। कोई दिक्कत शायद नहीं है इसमें। देखो भी, इस साइड का जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है इस साइड, और इस साइड का जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है इस साइड। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अब दिख रहा है मेरे को। ये यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, और क्या आ जाएगा 5y। यहां से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 भी पड़ा है तो कितना हो जाएगा 18। तो क्या बन जाएगा 18x, और माइनस का क्या हो जाएगा 18y हो जाएगा। x वाले को एक साइड ले जाओ, y वाले को एक साइड, ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 23y, और ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 13x। x बटे में y निकाला तो कितना आ जाएगा, x को यहीं पर रहने दी, ये x यहीं रहा है, y इसके नीचे आ गया तो कितना बन जाएगा ये 23/13। इसका मतलब x की वैल्यू 23 है और y की वैल्यू कितनी है 13। करना कुछ नहीं है, इसमें पुट कर दोगे। जैसे ही पुट करेंगे तो x की जगह 23 पुट करेंगे। अब 23 तिये पता है आपको कितना होता है, 23 तिये 69 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है 3 गुना है y का, और 13 तिये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और बटे में कितना है 23 तिये 69 हो जाएगा, और प्लस में कितना है 13 तिये 39 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसमें माइनस करोगे तो दिख रहा है भी
फिर 0 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 3, और इसको जोड़ोगे 18, ये 9 और 9 18, जोड़ना ऐसे होता है, 60 में 30 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 18 108 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 108। ठीक है, 3 से कट रहा है ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 10, ये काटेंगे 3 3 9 और 6, तो मतलब कितना आ जाएगा 5/18 आ जाएगा। ऑप्शन में मिलेगा नहीं आंसर, क्योंकि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन में वैसे भी थोड़ी मिसप्रिंट है, तो ये यहाँ पे परसेंट आना था, पहला तो यही है। ठीक है, बाकी करना कुछ नहीं था, एक्स और वाई का अनुपात निकाल के इसमें पुट करना था। क्वेश्चन तो कैसा ही बन जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए है क्या। ठीक है जी, तो कैसे निकला समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या, 40% ऑफ ए प्लस बी बराबर दे रखा है 60% ऑफ ए माइनस बी। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 2a माइनस का 3b और बटे में क्या है a प्लस में b। देखो भी वैसे तो इसमें CND लगता है, CND क्या होता है वो आपको मैं नंबर सिस्टम में बताऊंगा। जैसे डायरेक्ट सोचें तो ऐसे हो सकता है क्वेश्चन आपका, परसेंट से परसेंट कटेगा, इससे ये कटेगा, ये कटा 3 से और ये कट जाएगा आपका 2 से, बच गया वो लिख देता हूँ। क्या बच गया है, a प्लस बी है, यहाँ पे आया 2 है, और बराबर में क्या आ गया है a माइनस बी है, और यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब CND क्या कहता है, CND ये कहता है कि a प्लस बी बटे में क्या आएगा a माइनस बी, और यहाँ पे कितना है 3/2 है। a बटे में b निकालना है मेरे को, तो क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ दूंगा एक बार माइनस कर दूंगा, मतलब 3 में 2 जोड़ूंगा और 3 में 2 माइनस करूंगा। a की वैल्यू 5 आई और b की वैल्यू 1 आ गई है, पुट कर दो भी। a की जगह 5 पुट करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, b की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे क्या है दोनों का जोड़ तो कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 7/6, यही आपका क्या है आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लगाया मैंने CND। ठीक है, CND। अब ये CND क्या होता है ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में इसके बारे में स्टडी करेंगे हम क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हम कैसे जाएंगे, सीधा जा सकते हैं, इस स्टेप को कट करके, इस स्टेप को कट करके यहाँ से आप सीधा जा सकते थे। किस तरीके से जाओगे, अगर CND के बारे में आपको पता नहीं है तो देखो, यहाँ से करेंगे 2a आ जाएगा और यहाँ से करेंगे 3a। जितना स्टेप बचाओगे उतना ही आपका मैथ फास्ट हो जाएगा भी। तो यहाँ से आया 3a और यहाँ से आया है 2a, हमें पता है इस साइड a आएगा तो कितना हो जाएगा 1a बच जाएगा, तो इक्वल में कितना आया 1a आ गया। ठीक है, यहाँ से कितना आया 2b और यहाँ से कितना आया 3b, लेकिन माइनस का 3b है, उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 5b। तो हमारा क्या आ जाएगा, a बटे में b निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 5/a। a की वैल्यू वही 5 आएगी और b की वैल्यू वही आपकी 1 आ जाएगी, पुट करोगे वही आपका आंसर आ जाएगा, और 7/6 आपका क्या है आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया होगा भी आपको। तो ये 15 क्वेश्चन थे, 4 क्लासेस थी, उनके बेस पे हमने अभी तक 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। मान के चल रहा हूँ आज के क्वेश्चंस आपको बढ़िया लगे होंगे, समझ में भी आया होगा। अगर किसी को बाई चांस कम समझ में आया है तो वो भी पहले पीछे की क्लासेज को बढ़िया तरीके से दोबारा देख के आना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा फास्ट चला हूँ मैं भी, डायरेक्ट किए हैं कुछ क्वेश्चन, मतलब हल्का हल्का ही फास्ट चल रहा हूँ, ज्यादा नहीं चल रहा हूँ। ये समझ तभी आएगा जब आप बढ़िया तरीके से पीछे की क्लासेज को देख के आओगे। ठीक है, तो मान के चल रहा हूँ आपको क्लास आज की बढ़िया लगी होगी। और दूसरी बात यह है भी, आपको क्लासेज बढ़िया लगती है तो आप शेयर और कमेंट